नमस्कार। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित पर्यावरण अध्ययन आगामी परीक्षाओं के लिए आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे हम अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित ये महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आवास इससे संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं, जो कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो देखिए इस प्रकार से, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। देखिए यहाँ पर लेह और लद्दाख के मकानों की क्या विशेषता हैं, इसे हम चुनेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, देखिए पहला, दूसरा और चौथा। यहाँ देखिए, पहला, लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता क्या है? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। और चौथा है, लकड़ी के फर्श। तो ये देखिए, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे कीट दूर रहे। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो आंसर है पेड़, गुफा एवं बिल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? चार ऑप्शन दिए हैं, सीमेंट, लोहा, पत्थर और स्कूटर। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, स्कूटर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? तो इस प्रश्न का आंसर है केरल। देखिए इसमें केरल में 100% खुले में शौच मुक्त राज्य बना है। देखिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें सी नंबर का इस प्रश्न का राइट आंसर है चिकना और साफ बनाने के लिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर युग्म दिए हैं, ए नंबर का, बी और सी और डी। देखिए जेट्रोफा बायोडीजल। इसी प्रकार से बी नंबर है रिंगाल इमारती लकड़ी। सी नंबर है बांज चारा। और डी नंबर है चीड़ लिसा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है रिंगाल इमारती लकड़ी। इसमें जो युग्म है सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बॉक्स के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का। देखिए असम में इस प्रकार के घर बने होते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ दिया है घर और इनकी विशेषताओं पर विचार करना है। जैसे निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो देख यहाँ दिया है लेह और लद्दाख के घरों में
ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का पहली विशेषता, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। और चौथी विशेषता, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और पांचवी विशेषता है लकड़ी के फर्श। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची ढाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, कोयल, जो कि कौवे के घोंसले में अंडे देता है। ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संगमरमर कायांतरित शैल का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो आंसर है घिया पत्थर, सेलखड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित नहीं होते हैं, स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर यहाँ पर देखिए, एक गांव के मकानों के लक्षण दिए हैं। पहला है मकान मजबूत बांस के खंभों से पर बने होते हैं। दूसरा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा है मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो देखिए, यह गांव असोम, ए नंबर का जो ऑप्शन है असोम, इस राज्य में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आंसर है झारखंड की। इसी प्रकार से अगला, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? देखिए, 4 यहाँ समुच्चय दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पर दिया है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान। देखिए, हम यहाँ कर सकते हैं, इन्हें हम यहाँ पढ़ लेंगे। देखिए, इसे समझेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन सही है। देखिए, दूसरा, चौथा, पहला और पांचवा। देखिए, तो ए नंबर के लिए आएगा मनाली, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। इसी प्रकार से है बी नंबर में मिट्टी, चौथे नंबर का ऑप्शन सही है, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, राजस्थान में होता है। और इसी प्रकार से देखिए, अगला है सी नंबर में असोम, इसमें पहला ऑप्शन है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और डी नंबर में देखिए, 5वें नंबर का ऑप्शन सही है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्थान और उनके क्षेत्र में बनाए जाने वाले जो घर हैं उनका मिलान इस प्रकार से यहाँ कर सकते हैं और इनके बारे में आप जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत, बी नंबर का, भारत की माउंटेन रेलवे। अगला प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नारियल। देखिए, केरल में अधिक पाए जाते हैं। तो इस
प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का केरल। अगला प्रश्न है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का जम्मू कश्मीर। देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं और अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आवास से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए, जो कि पिछले विगत वर्षों में भी आए हुए प्रश्न हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको ये प्रश्न, यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।